जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो आंखों में एक चमक और हमारे कान बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन इतना इंटरेस्टिंग होता है। अब अगर किसी को नहीं पता जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता कौन है, ये वो बंदा होता है जो कि एक से ज्यादा स्किल में प्रोफिशिएंट होता है। इसको काफी सारे सब्जेक्ट की एडवांस नॉलेज होती है, यानी कि अगर एक नॉर्मल पर्सन 1 से 10 के स्केल पर 4 नंबर पर खड़ा है, तो वहीं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स 6 या 8 पर होगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और पॉलीमैथ ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन, बट दे आर डिफरेंट। और जब मैं अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता हूँ तो एक ही आंसर निकल कर आता है, इफ I can become jack of all trades, then I can easily conquer my all problems. But how? ऐसा मैं क्यों सोचता हूँ? देखो, आज के टाइम पर जहाँ चीजें इतनी ज्यादा फास्ट चल रही हैं, 4G से 5G, 5G से 6G, टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड पलक झपकने से भी ज्यादा तेज से बदल रहे हैं, जहाँ पर लोगों की जरूरतें बहुत ही ज्यादा हैं, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, उनके गोल्स बहुत ही ज्यादा हैं। उनको पैसा कमाना है, फिट रखना है, फेम चाहिए, रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए और भी बहुत सारी चीजें। तो अब वो टाइम नहीं है जहां पर आप एक ही गोल पर वर्क करो, आपको हर एक गोल पर साइमल्टेनियसली वर्क करना पड़ेगा। और गोल्स के अलावा भी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जिन पर आपको काम करना पड़ सकता है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। और ये सारी चीजें अचीव करने के लिए आपको कुछ और बनना पड़ेगा, एक ऐसा पर्सन जो कि इस गेम, वॉर, माइंडसेट, इमोशंस, स्किल्स का मास्टर हो, यानी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड। आगे बढ़ने से पहले मे भी हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों को ये कंसेप्ट बेकार, चाइल्डिश या फिर अनरियलिस्टिक लग सकता है, और उनके लिए ये एक फिक्शन से उठाया गया कंसेप्ट हो सकता है। तो मे भी आप सही हो सकते हो और मैं गलत। ये डिपेंड करता है कि भाई आप किस बैकग्राउंड से आते हो, या फिर आपके पास कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप फाइनेंशियली कहाँ पर खड़े हो। एंड बीइंग 22 years old boy whose weight is nearby 80 kgs and having no job, it's easy to say। तो अभी के लिए यही मेरी प्राइमरी थिंकिंग है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कैसे बने, और इसी के बारे में ये पूरी वीडियो है। तो इसके बारे में मैंने काफी दिनों तक सोचा और मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा, मुझे नहीं पता जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कैसे बनते हैं और वो कौन होता है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कौन नहीं हो सकता है। एटलीस्ट वो बंदा तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हो सकता है जिसके दिन के 8 घंटे यूट्यूब में जाएं, ऑन एन एवरेज 9 से 10 घंटे फोन चलाए, और इसके अंदर भी वो शॉर्ट टाइप ऑफ कंटेंट बहुत ही ज्यादा देखे। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, जब तक मैं YouTube शॉर्ट्स और IG की रील्स देखता रहूंगा, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब क्या करें? आज से नेक्स्ट 7 डेज के लिए मैं अपने IG को 0 मिनट्स पर रखूंगा और YouTube को लेस देन 1 आवर, और देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचे। जब तक मैंने अपने आप से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, मैं हर बार इसी नतीजे पर पहुंचा, और इसके आगे मेरा ब्रेन सोच नहीं पाया। मतलब अल्टरनेटिव वेज तो बहुत सारे मिले, लेकिन जो मेरी प्राइमरी थिंकिंग थी उसने उन सब को ओवरलैप कर दिया या ओवरपावर कर दिया। बीइंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एंड फॉर बिकमिंग इट I need to first reduce my social media apps duration. Thank you so much.